देखिए राहुल गांधी का पूरा डिटेल यहाँ पे, जो विवाद अभी हुआ था कुछ दिनों पहले पॉक्सो वाला, वो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये आ रहा है। इसी को लेकर के जो है विवाद किया गया था और सोशल मीडिया पे वायरल किया गया था। तो नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, इन सब पे कितने तरह के केस अभी चल रहे हैं करेंटली। इनके पास जो है कितना पैसा है बैंक में, इन्होंने अपना पैसा किस किस कंपनी के शेयर मार्केट में जो है स्टॉक में लगाए हुए हैं, इनके पास जमीन है जो कितने का जमीन रखे हुए हैं, इनके ऊपर कितना कर्जा है, मतलब इनका पूरा डिटेल जो है अगर आप खोजना चाहें तो आप सोचेंगे यार इतने बड़े आदमी का डिटेल्स मुझे कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं सारे एमएलए एमपी जो भी नेता हो जो इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं उनका डिटेल्स, तो बहुत ही बढ़िया शानदार तरीका है एक प्लेटफॉर्म जहां पे जाकर के आप सबका इंफॉर्मेशन जो है सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। गूगल में सिंपली माई नेता ऐसे करके सर्च करिए, यहाँ पे एक पोर्टल आएगा myNeta.info और यहाँ पे जा करके आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पे ADR लिखा हुआ है। अभी जो है इलेक्शन चल रहा है, तो अपकमिंग इलेक्शन को लेकर के सारे जितने भी कैंडिडेट हैं, लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होइएगा उस समय जो भी आने वाला इलेक्शन होगा उससे रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पर रहेगा। जैसे कि अभी जो है इलेक्शन में जितने लोग जो है जिस स्टेट से जो है कौन कौन कितना कैंडिडेट जो है अपना एफिडेविट डाले हुए हैं, ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। जनरली अगर आप खोजना चाहते, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर खोजना चाहूँ नरेंद्र मोदी का, इसलिए पूरा मैं यहाँ पे जैसे ही डाला, यहाँ पे देखिए 30 सर्च रिजल्ट बताया। यहाँ पे किस टाइम पे ये डेटा डाला गया उस डेटा का भी डिटेल होगा। तो ऐसा है कि जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उस समय तक जो लोग अपना एफिडेविट डाले होंगे उसके अनुसार से अपडेट होगा। और अगर यहाँ पे नॉमिनेशन नहीं हुआ होगा, अपना एफिडेविट अभी नहीं फाइल किए होंगे, तो पुराना वाला होगा। तो इससे पहले दोस्तों 19 का देखे होइएगा, तो 19 के बाद अभी है, तो देखिए यहाँ पे अगर इस डिटेल में लास्ट इलेक्शन तक में डिटेल कौन सा है, तो इसके अनुसार से एफिडेविट के अनुसार से सारा डेटा यहाँ पे आ गया है। जैसे कि 19 तक के एफिडेविट के अनुसार जो है इनका एज क्या हो रहा था, इनके पास जो है एसेट्स कितना था जो डिक्लेयर किए हुए, इन पे क्रिमिनल केस जो है हटा करके सारा का सारा जीरो किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं जीरो है। इनके पास एसेट्स जो है 2 करोड़ से ज़्यादा है। इसके बाद लायबिलिटी नील है। यहाँ पे इनका जो है डिटेल जो है किस मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर में कितना रुपया है वो सारा डिटेल डाला हुआ है। इसके बाद देख लीजिए जब क्रिमिनल केस ही नहीं है तो यहाँ पे डिटेल अवेलेबल ही नहीं होगा। यहाँ पे एक्टिव क्रिमिनल केस की बात हो रही है, करंट में क्या है आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस किस बैंक में कितना पैसा जमा है, तो उस अनुसार से यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर भी यहाँ पे डाला हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पे स्टॉक टैक्स सेविंग वाला जो है यहाँ पे 20,000 का L&T इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड के बारे में डाला हुआ है। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पे सेविंग स्कीम वाला सर्टिफिकेट है, उसका सर्टिफिकेट नंबर के साथ इन्वेस्टमेंट जो भी है डाला हुआ है यहाँ पे। अगर कोई पर्सनल लोन है तो नहीं यहाँ पे डाला हुआ है। LIC है तो LIC यहाँ पे डाला हुआ है कि कितने का LIC है ना, और टोटल वैल्यू कितने का है वो डाला हुआ है, यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके डाला हुआ है। फिर जो है इमूवेबल एसेट के बारे में जो एसेट्स जितने भी है उसके बारे में डाला हुआ है। तो कहने का मतलब सिंपल सा यहाँ है कि आप पूरा डिटेल्स किसी भी का जो नेता है, कोई भी नेता है किसी भी एरिया को निकाल सकते। जैसे राहुल गांधी का अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी देखिए यहाँ पे नॉमिनेशन हो चुका होगा, यहाँ पे एफिडेविट डाल चुके हैं, इसलिए लोकसभा 2024 का दिख रहा है यहाँ पे जैसे ही डालते हैं यहाँ पे देखिए करंट अनुसार से जो है सारा कुछ दिया हुआ है। एसेट्स जो है 20 करोड़ से ऊपर है, लायबिलिटी 49 लाख है, यहाँ पे देख सकते हैं। एजुकेशनल डिटेल यहाँ पे डाला हुआ है जो एफिडेविट में डालते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा एक एक डिटेल यहाँ पे आ जाता है। क्रिमिनल केसेस, चूँकि यहाँ पे क्रिमिनल केस जो है 19 दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये 19 केस जो है ये कौन कौन सा केस है, किस तरह का केस है, उसके बारे में डाला हुआ है। अगर और डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे जाइए, देखिए कौन कौन सा केस पेंडिंग है जो यहाँ पे है। तो केस का जो FIR नंबर है वो केस नंबर, कौन से कोर्ट में चल रहा है, कौन सा सेक्शन इस पे चल रहा है, और यहाँ पे अभी करंट में स्टेटस क्या है, ये सब यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। 19 केस है, 1900 केस का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अभी जो बीच में विवाद हुआ था आप देख रहे होइएगा कि इन पे जो है कुछ सोशल मीडिया पे जो है वायरल किया गया, इसके बाद बताया गया कि भाई कौन सा केस चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो वो भी यहाँ पे आपको डिटेल जो है
मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला चलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा केस में जो है यहाँ पे कन्विक्टेड हुए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए पनिशमेंट जो है यहाँ पे इम्पोज किया गया था, तो ये है। इसके अलावे इनका जो है मूवेबल एसेट्स जितने भी है, कैश में कितना है, कौन सा अकाउंट नंबर में कितना पैसा रखे हुए हैं, बॉन्ड किस किसने का है, किस किस कंपनी का है, आप देख सकते हैं। इस कंपनी का यहाँ पे पूरा डिटेल है ना। अब आप बताइए, ये जो भी बॉन्ड जितने भी तरह का जो है या स्टॉक में पैसा लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इन सब में रिसर्च करके ये लोग डाले हैं कि भविष्य में इस कंपनी का स्टॉक है, इस कंपनी का बॉन्ड है या जो शेयर है, इसका जो है भविष्य है आगे बढ़ेगा, उसी अनुसार से ये चल रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे आ जाता है टोटल, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो है ज़मीन के बारे में, एग्रीकल्चर लैंड कितना है, कमर्शियल बिल्डिंग कौन कौन सा है या नहीं है, क्योंकि बीच में मामला हुआ था कि इनके पास घर ही नहीं है, और जब घर नहीं है तो रहेंगे कहाँ, ऐसा आप सुने होइएगा, चल रहा था मामला, है ना। तो ये भी है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल बनाया गया है ADR, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है। अगर इसके बारे में डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो है नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे जब डालेंगे कि क्या क्या कितना कितना कब से क्या काम कर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं 1999 में फाउंडर एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, और इसके बाद से जो है सब कुछ यहाँ पे डिटेल में अवेलेबल कराया जा रहा है पब्लिक के लिए। अगर आप चाहेंगे तो यही डिटेल जो यहाँ पे आपको मिला है, देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल जो मिला है, तो यही डिटेल आप जो है ECI के पोर्टल पे यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिए कैंडिडेट एफिडेविट 2023 में वहाँ पे मैं किया हुआ था, 24 के अनुसार देख सकते हैं। तो करंट में जो है जनरल इलेक्शन 2024, जनरल स्टेट वाइज चुनना है। सपोज डेट कि मैं अगर बिहार से हूँ तो बिहार से, और कहीं से भी, जहाँ जैसे अभी जमुई का मामला चल रहा था तो यहाँ पे फिल्टर करूँगा, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड जितना है, रिजेक्टेड सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे जो है सबका डिटेल आ जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ केरल मैं सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं राहुल गांधी के बारे में बताया था, तो यहाँ पे फिल्टर करता हूँ, और यहाँ पे आ गया एक्सेप्टेड रिजेक्टेड सारा कुछ है, विड्रॉल किया गया है, जो नॉमिनेशन हटाने से पहले कहा था इसके लिए है। यहाँ पे देखिए जिन जिन का एक्सेप्ट किया गया है, तो इनके बाद जो है नेक्स्ट में चलता हूँ, जहाँ से देखिए राहुल गांधी का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल में जाएंगे। ठीक, जैसे ही डिटेल में जाएंगे यहाँ पे ये देखिए एफिडेविट है, एफिडेविट यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। जैसे ही डाउनलोड किया एफिडेविट में देखिए, अब यहाँ से पूरा एक एक डिटेल 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे इन्होंने डिटेल में डाला है, देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में डाला है। जो वो इन्फॉर्मेशन जो myneta.info पे था, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, सारा। देखिए राहुल गांधी का पूरा डिटेल यहाँ पे इनके एफिडेविट में मिल जाएगा। इसी एफिडेविट का इन्फॉर्मेशन जो है एकदम जेन्युइन मान के हर जगह अवेलेबल मिलेगा, हर जगह। इनका पैन नंबर भी डिटेल में डाला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ से अच्छा और डिटेल यहाँ पे, चूँकि एफिडेविट की बात है, और ये सब स्कैन कॉपी होता है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको शेयर के देख लीजिए, डिटेल में शेयर है, ये शेयर कितना क्वांटिटी में है, और इसका भी मार्केट वैल्यू, जिस दिन एफिडेविट बना है उस दिन का मार्केट वैल्यू कितना है, ये एक एक डिटेल यहाँ पे डाला हुआ है। उससे और क्लियर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो ये सब कंपनी का जो है देख सकते हैं म्यूचुअल फंड है, इसमें कितना यूनिट है, उसका करंट मार्केट वैल्यू कितना है, वो मिल जाएगा। देख रहे हैं एक एक डिटेल की बात। इसके बाद अगर यहाँ पे आप बात करते हैं, देखिए रेंट एज इतना है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद जो है यहाँ पे मूवेबल एसेट्स के बारे में दिया हुआ है। अगर बात करते हैं केस की बात, तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा एक एक डिटेल सारा कुछ डाला हुआ है। तो ये जो विवाद अभी हुआ था कुछ दिनों पहले पॉक्सो वाला, वो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये आ रहा है। इसी को लेकर के जो है विवाद किया गया था और सोशल मीडिया पे वायरल किया गया था। तो सिंपल सा है कि आप जो है किसी भी नेता के बारे में डिटेल में जो है इलेक्शन कमीशन के पोर्टल से तो खोज ही सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है एक एक चीज़ सर्च करने में, तो आप बेहतर है कि आपके आसानी के लिए पोर्टल बना हुआ है myneta.info। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको एक तरह से मीटर भी बना करके थोड़ा सा जो है यूजर इंटरफेस जो है आपके काम का हो, आपको समझने में आसानी हो,
जो काम है, जिस पर्पस के लिए आप डिटेल देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। आई होप आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक डेटा भी देख रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन 2024 फेज 1 के डेटा के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि कितने कैंडिडेट, कितने % कैंडिडेट का जो है क्रिमिनल केसेस है, सीरियस क्रिमिनल केस कितने है, इसके बाद करोड़पति कैंडिडेट कितना % है, और वुमेन कैंडिडेट अभी तक के जो है फेज 1 के अनुसार कितने कैंडिडेट है। तो ये डिटेल से मिल रहा है ना, काम का है ना। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके काम का लगा तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इलेक्शन का समय है, दोस्तों को जानकारी होना बेहद जरूरी है, और वोट डालने जरूर जाइएगा। कैंडिडेट पसंद ना आए नोटा दबाइए, और नहीं तो जो पसंद आए, आपके काम का कैंडिडेट लगे, आपके भविष्य के लिए सोचे, उनको जो है वोट डाल के, लेकिन वोट जरूर डालिए।